Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In this video, we will start exercise number 16, surface area and volume. तो देखो स्टूडेंट्स, आज जो अपने बात करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे अपने? एक तो अपने बात करेंगे क्यूब की और एक अपने बात करेंगे किसकी स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड वर्ड से आप फैमिलियर हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं। जैसे अपने क्यूब की बात करें तो क्यूब में देखो आपको ये तो पता है ये क्या होता है, स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट्स ये? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? ओके सर क्यूबॉइड के लिए आप क्या बता रहे हो? सर ये देखो पहले आप, ठीक है, यहां पर ये स्क्वायर था, ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल एंड पैरेलल हो। इक्वल एंड पैरेलल हो और ईच एंगल कितना हो? 90 डिग्री। सर हमें तो क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ना है, आप हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल क्यों बता रहे हो? देखो, अगर स्क्वायर जो आपके पास स्क्वायर है, ये मान लो आपके पास स्क्वायर, जैसे आपको एग्जांपल से देता हूं, जैसे ये बुक देख लो, बुक, ठीक है, ये मान लो आपका जो एक पेज है, ओनली सिंगल पेज, ये आपके पास क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। अगर इसमें हाइट को ऐड कर दिया जाए, किसको ऐड कर दिया जाए स्टूडेंट्स? क्या इसको, जैसे मान लो ये सिंगल पेज है, सिंगल पेज आपके पास क्या? स्क्वायर है। अगर इसमें हाइट को ऐड कर दिया जाए तो अगर स्क्वायर में हाइट को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? क्यूब। और वैसे अगर रेक्टेंगल में हाइट को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? क्यूबॉइड। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहां पर इतना था ना, इसमें इसकी हाइट को ऐड कर दिया मैंने। अभी देखो स्क्वायर में ओनली क्या होती है? स्क्वायर में ओनली लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी क्या है? लेंथ और ब्रेथ। हाँ, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, जिसको आप क्या बोल देते हो? सर साइड का नाम दे देते हो ए। यहां पर इसकी साइड है, इक्वल है। इतनी बात समझ में आई? इसमें जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो क्या होती है? अलग अलग। हाँ, अगर ये एल है तो इसकी भी वैल्यू एल और ये बी है तो इसकी भी वैल्यू बी। इसमें क्या होती है? ऑल साइड इक्वल। क्या इसमें कहीं पर भी हाइट दिख रही है क्या? नहीं सर, इसमें तो हाइट नहीं दिख रही। क्या इसमें कहीं पे हाइट दिख रही है? नहीं सर, इसमें भी हाइट नहीं दिख रही। तो इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहां पर जब इसके अंदर स्क्वायर में मैं हाइट को ऐड कर दूंगा, ये लो मैंने इसमें किसको ऐड कर दिया? हाइट को ऐड कर दिया, तो ये जो मेरे पास बन गया वो क्या बन गया? क्यूब। क्या बन गया मेरे पास? क्यूब। क्यूब में क्या होती है हमारे पास? एक इसकी लेंथ भी होती है, एक इसकी ब्रेथ भी होती है और एक इसकी क्या होती है? हाइट होती है। और उन तीनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। मतलब लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट, जिसको मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। अगर सिमिलर मैं क्या करूं, क्यूबॉइड के अंदर हाइट को मैं क्या करूं? ऐड करूं। जैसे ये मेरे पास क्यूबॉइड था ना, इस क्यूबॉइड में मैंने क्या किया? हाइट को ऐड कर दिया। तो क्यूबॉइड में जैसे ही मैंने हाइट को ऐड किया तो ये मेरे पास रेक्टेंगल में जैसे ही मैंने हाइट को ऐड किया तो ये मेरे पास क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्या बन गया मेरे पास? क्यूबॉइड। मतलब इसकी यहां पर ये तो क्या हो गई? लेंथ, ये क्या हो गई? ब्रेथ, और ये क्या हो गई हमारे पास? हाइट। मतलब इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हमारे पास क्या है? हाइट भी है। इतनी बात समझ में आई? ओके सर अभी तक हमें इतनी बात समझ में आ चुकी है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर से तो क्या बनता है? क्यूब, और रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड। इतनी बात समझ में आई? ओके, चलो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर जो होता है, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, उसका क्या होता है? सर पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर से हमारा जो मीन है वो क्या है? इसकी बाउंड्री से। जो बाउंड्री है ना, ये इसका क्या होता है? पैरामीटर। मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एल और एल 2l प्लस 2b, तो कितना आ जाएगा? 2l प्लस बी। ये हमारा क्या आ गया? इसका पैरामीटर। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? इसके एरिया की, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाला जो आएगा वो उसका क्या आ जाएगा? एरिया। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सर, अब मैं बात करता हूं किसकी? क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड के लिए देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड है। ये देखो, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये जो इतनी है वो इसकी क्या है? हाइट। ये हमारे पास क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। अगर मैं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स? ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया। जैसे ये मान लो रूम है ना, रूम के अंदर कितनी वॉल्स है? सर इसमें 6 वॉल है। एक तो 1,
एक ये 2, एक ये 3, एक ये वाली 4, एक ये 5 और एक ये 6। वैसे रूम में देखो 1 2 3, इधर 4 और ये 5 और ये 6 वॉल है ना। अगर मैं बात करूं ये रूम किसकी शेप में है, तो रूम मेरे पास मैं मान लेता हूं क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है और हाइट भी अलग है। तीनों की वैल्यूज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू L मान ली, ब्रेथ की वैल्यू B मान ली और हाइट की वैल्यू H मान ली। ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना हो इसका, टोटल सरफेस एरिया, क्या निकाल रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया। कितनी सरफेस है सर, हमारे पास 6 सरफेस है। कितनी है, 6 सरफेस। अब 6 सरफेस हमारे पास है तो एरिया किसका निकालना पड़ेगा, 6 सरफेस का निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो इस सरफेस का एरिया निकालूं, फर्स्ट जो मेरी वॉल है ना, फर्स्ट वॉल है, इसका एरिया निकालूं, तो सर इसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें एक तो आ रही है मेरे पास लेंथ, क्या आ रही है, लेंथ, और दूसरी क्या आ रही है मेरे पास, हाइट। क्या आ रही है, हाइट। तो मैंने क्या लिख दिया, एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। जितना एरिया इसका इस वॉल का आया है, क्या उतना ही एरिया सामने वाली वॉल का भी आएगा। जैसे देखो मैंने इसका किया, इस वॉल का मैं एरिया निकाल रहा हूं, ये क्या हो गई लेंथ और ये क्या हो गई हाइट। तो इस पूरे का एरिया क्या आ गया, लेंथ इंटू हाइट। क्या आ गया इसका पूरे का, लेंथ इंटू हाइट। जितना इसका लेंथ इंटू हाइट है, तो इधर वाली वॉल का भी, ये जो पीछे जो वॉल है ना, इसका भी कितना आएगा, लेंथ इंटू हाइट, मतलब प्लस में लेंथ इंटू हाइट। मतलब इन ये वाली वॉल और इसके पीछे वाली वॉल, इन दोनों वॉल्स का एरिया आ चुका है, 2 वॉल्स का आ गया। अब इधर वाली वॉल का बात करता हूं, इधर वाली वॉल की। ठीक है, इधर वाली वॉल में देखो क्या है, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, ब्रेथ, और साथ में क्या है, हाइट। देखो ब्रेथ और हाइट दिख रही है ना, तो इसका पूरे का एरिया क्या आएगा, मतलब ये जो वॉल है उसमें एक तो क्या है, ब्रेथ, और एक क्या है, हाइट। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, B इंटू एच। अगर इसका B इंटू एच तो इधर भी एरिया कितना, अगर इसका B इंटू एच तो इसका भी B इंटू एच। मतलब यहां पर भी क्या आ गया, B इंटू एच। 4 वॉल्स का आ चुका है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 एंड 4। अब ये 2 का रह गया हमारे पास, किसका रह गया, अप एंड डाउन का। तो ऊपर वाले का एरिया, चलो मैं मेरे फर्श की बात करता हूं। फर्श में देखो क्या है सर, फर्श के अंदर एक तो लेंथ है, देखो फर्श में एक तो क्या है, लेंथ है, और एक क्या है, ब्रेथ। तो इसका एरिया कितना आएगा, L इंटू बी। जितना L इंटू बी नीचे, उतना ही L इंटू बी ऊपर भी है, तो कितना आ जाएगा, L इंटू बी। तो ध्यान दो क्या आएगा, LH इंटू LH, तो कितना आएगा, 2LH। यहाँ पर BH इंटू BH, 2BH, और यहाँ पे LB इंटू LB, 2LB। तो इसको 2 कॉमन ले लिया, कितना आएगा, LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम की। सर ये वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं ये रूम पड़ा है मेरे पास, ये रूम है ना, इस रूम में कितना वाटर या कितनी एयर मैं फिल कर सकता हूं, वो इस रूम का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, जैसे ये अपने पास बुक है, इस सिंगल पेज का अगर मैं बात करूं, सिर्फ सिंगल पेज की, तो ये सर आपके पास क्या रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना ही करते थे। अगर इसमें हाइट भी ऐड कर दी, अब इसका वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ तो पहले ही था, तो एरिया में हाइट को और मल्टीप्लाई कर दो, तो L इंटू बी इंटू एच। इतनी बात समझ में आई, ओके सर। अब इसी के अंदर मैं बात करता हूं, इसी का एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो कैसे फाइंड आउट करते हो आप। देखो ये तो मैं रफ कर देता हूं, इसकी तो नीड नहीं है, तो आपको पता ही रेक्टेंगल के बारे में, इसको ऊपर ले देता हूं मैं, ठीक है। चलो फिर मैं बात करता हूं आपसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया क्या आएगा, देखो सर 4 वॉल्स का जो एरिया आना चाहिए ना, वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, किसका, देखो 4 वॉल्स मतलब 1 2 3 4, माइनस क्या करेंगे, एक तो फ्लोर का मतलब फर्श का एरिया और एक छत का एरिया, जो अपने पास अपर पार्ट है ना उसका। तो सर फर्श का एरिया क्या होता है, इसमें तो लेंथ और ब्रेथ ही है, तो इधर भी लेंथ ब्रेथ उधर भी लेंथ ब्रेथ, तो कितना लेंथ ब्रेथ सर 2 इंटू LB, 2 इंटू LB। तो इसका एरिया कितना था, इसका एरिया था सर 2LB प्लस BH प्लस HL, और माइनस क्या कर रहा हूं 2LB। देखो 2LB से 2LB कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2BH प्लस HL, मतलब क्या आ जाएगा 2, सर H कॉमन आ गया, आप इसको रखो B प्लस L इंटू H, मतलब क्या आ जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। 2 इंटू L प्लस B क्या होता है, पैरामीटर ही तो होता है, हाँ सर ये तो क्या है, पैरामीटर है, इंटू में क्या आ गया, हाइट आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया,
एरिया ऑफ 4 वॉल्स। या फिर डायरेक्ट आप यहां से भी देख सकते हो, ये जो यहां से लेकर ये देखो 1 2 3 एंड 4, ये जो यहां तक आपको दिख रहा है ना, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये जो 2 दिया हुआ है वो तो किसका दिया हुआ है? नीचे फर्श का दिया हुआ और ऊपर दिया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो है LH इंटू LH, देखो 2 इंटू LH, और फिर BH इंटू BH, 2 इंटू BH, H कॉमन ले लिया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, यहां तक भी आपको समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे सिंपल सी बात देखो, इसको रफ कर देता हूं एक बार। अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये क्या है आपके पास? रेक्टेंगल। इसका डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है? इसका डायगोनल निकालना है। तो अब क्या करोगे सर? ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक है, आपको डायगोनल निकालना है। तो सर ये 90 है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे या हाइपोटेनियस थ्योरम लगा देंगे। वो क्या बोलता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। वो यही तो बोलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू कितनी है? b, इसकी वैल्यू कितनी है? l। तो कितना आ जाएगा? डायगोनल का स्क्वायर आता है, यही तो आता है। ये 2D में था। किस में था ये? देखो सिंपल अगर मैं बात करूं, जो क्यूबॉइड है आपके पास वो रेक्टेंगल का 3D वर्जन है, रेक्टेंगल का 3D वर्जन है, ठीक है। अगर यहां पर ये रेक्टेंगल के लिए अगर डायगोनल की बात हो रही है तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब आपके पास ये रूम है, अगर इसमें मैं लॉन्गेस्ट रोड पुट करना चाहूं, जैसे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता था, ठीक है, आप बचपन में क्या करते हो, इसको पेंसिल को ऐसे पुट करते हो, पेंसिल नहीं आती ना, आप इसको डायगोनली पुट करते हो तो इजीली आपकी पेंसिल आ जाती है। मतलब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल की। तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास? देखो आपके पास जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? देखो d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्यों किया मैंने? क्योंकि जब 2D में आप करते थे तो 2D में क्या करते थे? ओनली L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब 3D के अंदर बात कर रहे हैं तो हाइट भी तो ऐड हुई है इसमें, ये हाइट भी तो हुई है ना, तो आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है आपके पास। मतलब क्यूबॉइड में आपके पास ये फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि आपके पास एक रूम है, रूम के अंदर 4 वॉल्स पे पेंटिंग करवानी है, क्योंकि फर्श पे तो पेंटिंग होगी नहीं सर, ऊपर तो सकती है, ऊपर वो और भी कोई डेकोरेटिंग करवाएगा, ठीक है, सिर्फ उसको 4 वॉल्स पे क्या करवानी है? पेंटिंग करवानी है। तो उसके लिए कौन सा एरिया निकालोगे आप? 4 वॉल्स का। 4 वॉल्स का निकालने के लिए क्या करोगे सर? एक तो हम कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में से एक तो फर्श का माइनस कर दें और उसका एक ऊपर वाली छत का माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास 4 वॉल्स का आ जाएगा। बट अगर हमें ऐसा नहीं करना, हम उसे फॉर्मूला रन करना है, तो क्या करोगे? पैरामीटर इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इतनी बात समझ में आई? तो सेकंड जो आपके पास याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि एरिया जो हमारे पास होता था रेक्टेंगल का वो क्या होता था? L इंटू बी। अब एरिया का ही तो 3D फॉर्म है, क्या है हमारे पास? क्यूबॉइड, तो इसका क्या आएगा? वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। अब अगर मैं बात करता हूं इसके डायगोनल की, मतलब आपको लॉन्गेस्ट रोड जो आपको पुट करनी है किसी रूम के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कौन से फॉर्मूले से आएगी? आपके पास आएगी क्यूबॉइड के फॉर्मूले, क्यूबॉइड डायगोनल के, क्यूबॉइड के। और वो डायगोनल जो होता है वो क्या होता है आपके पास? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको क्यूबॉइड समझ में आ चुका है तो क्यूब में देखो कुछ नहीं करना, क्यूब बिल्कुल सिंपल सा। क्यूब में क्या होता है? लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि क्यूब में यही तो होता है। देखो ध्यान से, क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑल आर इक्वल, ए एंड ए। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, किसके? क्यूब की, मुझे बताओ क्यूब के वन जो सरफेस है उसका एरिया कितना है? सर ये मान लो सरफेस है फर्स्ट, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका अगर एरिया निकालना चाहूं मैं तो क्या करोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए इंटू ए, मतलब क्या आएगा? ए स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर। ये किसका आया है? सर वन सरफेस का आया है।
कितनी सरफेस है सर? 6 सरफेस है, तो टोटल कितना आएगा सर? 6a²। कितना आएगा? 6a²। अगर ऐसे नहीं करना तो यहां पर LBH की जगह क्या पुट कर दो? a पुट कर दो। देखो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3 2 जा 6a²। बट मैं कहता हूं सिंपल याद रखो ना, 1 जो आपके पास वॉल है उसका एरिया कितना? a², तो 6 का कितना? 6a²। ओके, अगर 4 वॉल्स का निकालना हो तो सर 4a², 4 वॉल्स का निकालना हो तो 4a²। सर अगर वॉल्यूम निकालना हो तो, अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब क्या आ जाएगा? a की क्यूब। यहां पर क्या करते थे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए क्या किया था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया था ना, तो इसके लिए भी क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच, तो कितना आ जाएगा? a इंटू ए, कितना आ गया? a क्यूब। अगर इसके डायगोनल की बात करना चाहूं मैं, अगर इसके डायगोनल की बात करूंगा तो रूट के अंदर क्या आएगा? L² प्लस b² प्लस h², L² प्लस b² प्लस h², तीनों इक्वल है ना, तो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 3a², तो रूट के अंदर देखो a तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? √3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? डायगोनल। ये आपके पास क्या आ गया? डायगोनल। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, मतलब अभी तक आपको मैंने क्या बताया? क्यूबॉइड के फॉर्मूला बताया कुछ और कुछ मैंने क्या बताए हैं? क्यूब के फॉर्मूले। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और उससे नोट करो, एक बार इन सारे फॉर्मूलों क्या करो, आप रिवाइज करो, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आपके पास, फिर स्टार्ट करते हैं अपने 16.1। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को नोट करो, जल्दी से करो। ओके चल, रफ कर रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर लिया। ओके देखो आगे देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं अपने। एग्जाम्पल से आपको क्या आएगी? क्लैरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में आपके पास। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो आप, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है? द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी हुई है। किसकी दी हुई है? ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स। क्लोज्ड वुडन बॉक्स मतलब ये वुडन बॉक्स है, ऊपर से इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, उनकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है वो कितनी है? 90 सेंटीमीटर लेंथ है और आपके पास 50 सेंटीमीटर है, वो आपके पास क्या दी हुई है? ब्रेथ दी हुई है, और हाइट कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? रिस्पेक्टिवली फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। आपको आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखो आउटर सरफेस का मतलब, पहले मान लो आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी, पहले इस सरफेस का एरिया, फिर इस, मान लो ये रूम है ना, तो आप ये मान लो कि रूम है ना, ये पूरा का पूरा रूम है, उसके बाहर वाले साइड में हमको पेंट करवाना है, तो उसका जो एरिया होगा आउटर सरफेस हो गया, कितना हुआ? 6a², सॉरी 6, जो अगर क्यूब होता तो कितना होता? 6a², बट यहां पर क्या है? क्यूबॉइड है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अभी हमने किया ना 2LB प्लस BH प्लस HL। यहां पर देखो L इंटू बी, मतलब यहां पर लेंथ ब्रेथ फर्श का आ गया और ऊपर का, बाहर 2 लगा हुआ है ना, फिर BH प्लस HL। अब अगर आगे देखो आप 2 इंटू LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आएगा? 90 इंटू 50 प्लस फिर B इंटू H, 50 इंटू 30 प्लस H इंटू L, कितना आ जाएगा? 30 इंटू 90। किसमें सारा का सारा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर किसमें हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतनी बात समझ में आई? चल देखो 9 5 जा 45 00, 5 3 जा 15 00, 9 3 जा 27 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर दो इन्हें, 0 0 00 हो गया। फिर देखो 7 and 5 12, 12 और 5 हमारे पास कितना? सॉरी 5 और 5 10, 10 और 7 17, 7 1 कैरी, तो कितना आ गया? 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8, तो कितना आ गया? 8700। किसका आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 7 2 जा 14, 1 8 2 जा 16 और 1 17, तो कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो 100 इंटू
100, 00 से 00 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1.74 मीटर स्क्वायर आंसर। ये भी सही है यहाँ तक और ये भी सही है, एक ही बात है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 कर दें इसको रफ। 1.74, यस, ओके। चलो देखो नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है एग्जांपल आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एग्जांपल नंबर 2, टीएसए ऑफ ए क्यूब गिवन है हमारे पास। कितना गिवन है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 1014 मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में है। क्या पूछा इसने? फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब है, क्यूब के अंदर ऑल साइड इक्वल, कितनी साइड? 6 साइड, तो टोटल सरफेस एरिया सर 6a स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, 1014, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1014 अपॉन में 6, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6, 4 कैरी आ गया यहाँ पर, तो कितना हो गया? 6 6 जा 36, 5 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया? 9, 6 9 जा 54, a इज इक्वल्स टू रूट 169, किसका होता है ये? 13 मीटर स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा? मीटर। इतनी बात समझ में आई? अगर इसी में इसका वॉल्यूम पूछ लेता, क्या पूछ लेता कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है 1014 मीटर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? वॉल्यूम। तो आप क्या बोलते हैं सर? a की क्यूब 13 इंटू 13 इंटू 13, जो भी आता सोल्व कर लेते। इतनी बात समझ में आई? अगर इसी में डायगोनल पूछ लेता, वो क्या पूछ लेता? वो डायगोनल पूछता, तो आप क्या करते हैं सर? रूट 3 इंटू ए, मतलब a की वैल्यू कितनी है? 13 इंटू रूट 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? मतलब टोटल सरफेस एरिया देख के कुछ भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आपके पास साइड आ गई, अब साइड से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखो आप, इफ लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर। देखो एग्जांपल नंबर 3 में किसकी बात कर रहा है? वो क्यूबॉइड की, और क्यूबॉइड की वो आपके पास गिवन है, वो क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। कितनी गिवन है? इफ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 मीटर, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 मीटर, ब्रेथ भी आपके पास गिवन है, कितनी गिवन है? 9 मीटर, एंड हाइट भी आपके पास गिवन है, हाइट आपके पास गिवन है 8 मीटर। क्या गिवन है? 8 मीटर। आपसे पूछा फाइंड इट्स डायगोनल लेंथ। अब डायगोनल क्या होता है सर? डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, आपने बताया था कि अगर 2D में पूछा हो, रेक्टेंगल का डायगोनल पूछा हो ना, तब तो क्या होता है सर? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब वहां पर क्या आ जाएगा? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना? बट अगर इसमें डायगोनल किसका पूछ लिया? क्यूबॉइड का पूछ लिया, तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है सर? क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ तो होती है, ब्रेथ भी होती है, बट इसमें हाइट और होती है, तो हाइट का स्क्वायर भी कर दिया हमने और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है सर? 144, 9 का स्क्वायर सर 81, 8 का स्क्वायर सर 64। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, ऐड कर दो। देखो 6, देखो 80 और 60 कितना हो गया? 140, और यहां पर कितना हो गया? ये 145, 145। देखो 60 और 80 कितना हो गया? 140, और 140 और 5 कितना हो गया? 145। आगे देखो इसका जो डायगोनल आएगा आपके पास, 144 प्लस 144 288, तो कितना आ जाएगा? 289, और 289 कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर रूट। 289 किसका हो जाएगा? 17 का स्क्वायर रूट। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। बिल्कुल सिंपल था। देखो तीनों चीजें हमें दी है, तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, डायगोनल के फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की और क्या किया? सिंपल सा सॉल्व किया। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं मैंने यूज की, सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे आपको। फॉर्मूले देखो 9th में भी आप पढ़ चुके हो सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है? तो फॉर्मूले तो आपको करने पड़ेंगे लर्न। उसके बाद देख लो एग्जांपल नंबर 4, और फॉर्मूले लर्न करने के मैं बता दिया कि वो फॉर्मूले आए कहां से थे आपके पास? रेक्टेंगल से क्या बना था? क्यूबॉइड, और आपके पास स्क्वायर से क्या बना था? क्यूब। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 4 देखो, लेंथ ऑफ ए रूम इज 5 मीटर।
लेंथ ऑफ ए रूम, किसकी बात कर रहा है वो, रूम की बात कर रहा है। तो इसकी जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। हाँ 5 मीटर लेंथ है सर, इतनी सी, हाँ इतनी सी। लेंथ ऑफ ए रूम इज 5 मीटर। ब्रेथ आपके पास जो गिवन है वो गिवन है 3.5 मीटर। छोटा सा रूम है, ब्रेथ आपके पास 3.5 मीटर और हाइट आपके पास जो गिवन है वो गिवन है 4 मीटर। क्या गिवन है, 4 मीटर। आपको क्या करवाना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश मतलब पेंटिंग, मतलब कलर करवाना है, ठीक है। व्हाइट वॉश करवाना है एट 4 वॉल्स। कहां पर करवाना है, 4 वॉल्स पर करवाना है, 4 वॉल्स पर करवाना है। और रेट क्या है, 4 वॉल्स एट रेट आपको मतलब चार्ज क्या ले रहा है वो, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। ये आपके पास क्या ले रहा है वो, चार्ज ले रहा है। तो आपको क्या करना है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सी बात, देखो क्वेश्चन में क्या बोला इसने। क्वेश्चन में वो आपके पास बोल रहे हैं कि एक रूम है जिसकी लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। कलर कहां पर करवाना है, सर कलर करवाना है 4 वॉल्स पे। ओके, तो मतलब 4 वॉल्स पे कलर करवाना है, हमने कहा करवा लेंगे। हमने जो कलर करने वाला है उससे पूछा कि भाई साहब कितने रुपए लोगे, उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 1 स्क्वायर मीटर होगा ना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर होगा ना, उसका मैं चार्ज 20 रुपीज ले लूंगा। हमने कहा ठीक है। तो मैं घर पे आया और मैंने क्या देखा, जो मेरी 4 वॉल्स थी ना उनका मैंने एरिया फाइंड आउट किया। जो मेरी 4 वॉल्स है ना उनका मैंने क्या किया, एरिया फाइंड आउट किया। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि कलर कहां करवाना है मुझे, 4 वॉल्स पे करवाना है, तो मैंने एरिया फाइंड आउट किया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है हमारे पास, पैरामीटर इनटू में क्या हो जाएगी, हाइट। यही तो होता है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फाइंड आउट किया था ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके उसमें से एल बी प्लस एल बी माइनस कर दो। इतनी बात समझ में आई। चलो ये वाले फॉर्मूले से करते हैं। 2 एल की वैल्यू कितनी है 5 प्लस बी की वैल्यू 3.5 इंटू हाइट की वैल्यू 4। देखो 2 इंटू 5 प्लस 3 8.5 इंटू 4, ठीक है। तो 8.5 8 टू द 16 कितना आ गया 17 इंटू 4, 7 4 जा 28 और कितना आ गया 68 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास 68 मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो दोबारा, 68 मीटर स्क्वायर क्या आया मेरा, 4 वॉल्स का एरिया आया है। किसका आया है, 4 वॉल्स का एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, वो एक्सपेंडिचर कितना आ रहा था सर, वो 1 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंडिचर 20 रुपीज मांग रहा था हमसे। व्हाइट जो वॉश कर रहा था वो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज मांग रहा था, 20 मीटर स्क्वायर। क्या मुझे 1 मीटर स्क्वायर पे पेंटिंग करवानी है क्या, नहीं सर, हमें तो 68 मीटर स्क्वायर पे पेंटिंग करवानी है। तो 1 मीटर स्क्वायर का जब एक्सपेंडिचर 20 रुपीज है तो 68 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंडिचर कितना आएगा सर, देखो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज, तो 60 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा 20 इंटू 68 रुपीज। जितना भी होगा 0 टू 8 जा 16, 6 टू जा 12, इतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, रुपीज आ जाएंगे। मतलब 1360 रुपीज हमको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारे पास एक्सपेंडिचर पूछ रहा था वो 20 रुपीज बोल रहा था। हमने 4 वॉल्स का निकाला और वो हमारे पास कितना आया 68 मीटर स्क्वायर। तो 68 मीटर स्क्वायर पे अगर पेंटिंग करवानी है, व्हाइट वॉश करवानी है, तो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1360 रुपीज। इतनी बात समझ में आई। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, फिर अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो जल्दी करो, कर लिया, ओके। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट कर लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। देखो देखो इधर नेक्स्ट वो आपसे क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 5 देखो, द पैरामीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ क्यूब इज 28 सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, पैरामीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, गिवन है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला बताना वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। सर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो देखो हमारे पास क्यूबॉइड है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें तो तीनों इक्वल होते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए की क्यूब, यही तो आएगा।
साइड चाहिए मुझे, क्या चाहिए, साइड। अब मेरी बात सुनो, ये कुछ गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर सरफेस ऑफ ए क्यूब। ये मेरे पास क्यूब है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है, क्यूब है। हाँ, रूबिक्स क्यूब है ना जो आपके पास आता है वही, ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब किसका 3D वर्जन है, सर ये स्क्वायर का 3D वर्जन है। क्या है ये, स्क्वायर का 3D वर्जन, मतलब ये नीचे वाली जो सरफेस है ना, ये क्या है, स्क्वायर है। ये भी क्या है, स्क्वायर की शेप में। किसकी शेप में है, स्क्वायर की शेप में। ये भी किसकी शेप में है, स्क्वायर की शेप में। और ये भी किसकी शेप में है, स्क्वायर की शेप में, ठीक है। अगर मैं इनमें से कोई भी एक सरफेस बाहर निकाल लूं, ये मैंने एक सरफेस बाहर निकाल ली, ये लो, तो ये मेरे पास क्या आया, स्क्वायर ही तो आया। और इसका मुझे क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है। क्या गिवन है, पैरामीटर। और वो मेरे पास कितना गिवन है, पैरामीटर 28 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर बताना सर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। पैरामीटर होता है, पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। इसकी ऑल साइड का सम करो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना आ गया, 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। पुट कर दो यहां से तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28, 343। किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है, क्या है, प्रैक्टिकली अपना माइंड यूज करना है इसमें। देखो, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ ए क्यूब। अब आपको पता है कि जो क्यूब बनता है वो किसका 3D वर्जन है, सर वो स्क्वायर का 3D वर्जन है। मतलब क्यूब के अंदर जितनी भी साइड होगी सारी की सारी कैसी होगी, स्क्वायर। किस शेप में होगी, वो स्क्वायर के शेप में होगी। अब उसका आपको क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। मतलब वन सरफेस है, इसका पैरामीटर आपको दे रखा है। इसमें से कोई भी एक सरफेस निकाल लो, चाहे ये वाली सरफेस निकाल के रख दो या फिर ये वाली सरफेस जो है उसको उठा के यहां पर रख दो। कोई भी एक सरफेस आपने फाइंड आउट कर ली और उस सरफेस का आपको पता है पैरामीटर कितना है, 28। और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। बाउंड्री होती है ना उसकी साइड्स का, उसका क्या कर दिया मैंने, सम। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a इज इक्वल टू 28, तो a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू उठा के मैंने यहां पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही तो पूछा उसने, तो हमारे पास वो क्या हो गया, a की क्यूब 7 का क्यूब 343। इतनी बात समझ में आई। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से कर लो। देखो, चलो हो गया इतना। एग्जाम्पल नंबर देखो नेक्स्ट, कौन सा है, 6 कर दे रहा। देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है आपके पास, इफ द रेशो। अब रेशो दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं गिवन, क्या दे दिया उसने, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशो उसने गिवन है। कितना गिवन है उसके पास, 6 रेशो 5/4, 6/5/4 यानी टोटल सरफेस एरिया। टीएसए भी दे रखा उसने, क्या दे रखा है, टीएसए। टोटल सरफेस एरिया गिवन है कितना, 33300 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या दे रखा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सुनो, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट का कभी भी रेशो 6/5/4 दिया हुआ है तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 है ना, 6x। अगर ब्रेथ की पूछे तो 5 है ना, 5x। और अगर हाइट की पूछे तो 4 है ना, तो कितना आ जाएगा, 4x। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यही तो फॉर्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर मैंने TSA की जगह इसकी वैल्यू को पुट किया, जो वैल्यू है 33300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर L इंटू B इंटू H, LB BH HL उनकी वैल्यूज पुट करूं, ओके। तो 6x इंटू 5x, तो 6 5 जा 30x इंटू x, x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। B इंटू H, 5 4 जा 20 इंटू x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। फिर H इंटू L, 4 इंटू 6, 24x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, ओके सर। तो यहां पर देखो 33300 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई देखो किससे हो रहा है,
30 20 सर 50, 50 और 20 सर 74 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 74 एक्स स्क्वायर। डिवाइड में ले आओ इसके 33300 अपॉन में 2 इंटू 74 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। कैंसिल करो, देखो 2 से करते हैं पहले, 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 5 जा 10, 0 का 0। इतनी बात समझ में आई। चलो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16650 अपॉन में 74। दोबारा इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, इतना आ गया। ऊपर को भी 2 से, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, इतना आ गया। अब ये किससे कैंसिल होगा? अब ये सर कैंसिल हो रहा है 37 की टेबल से। किससे हो रहा है ये? 37 से डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो। चलो आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं। 8325 को डिवाइड कर दिया 37 से, ठीक है। तो 37 1 जा 37, 37 2 जा कितना हो जाएगा 30 30 60 74, कितना हो गया 74, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इसको माइनस करो, कितना आ गया अपने पास आ गया यहाँ पे 9, 9 और 4 13, तो ये 9, 7 माइनस 7 कितना आ गया 0 आ गया। कितना कैरी आ गया ऊपर से? ऊपर से मैंने यहाँ से कितना कर लिया मैंने 2, ठीक है। तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 37 को किया हमने तो 2 टाइम्स गया, तो कितना आ गया 2 टाइम्स 74, 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, 9 माइनस 7 कितना आ गया 2, कितना आ गया 5, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 जा 35, 3 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी आ गया, और यहाँ पर सॉरी 9 माइनस 7 नहीं आएगा, एक कैरी आया था ना 8 माइनस 7 1, 5 3 जा 8, 5 3 जा 15 और 3 18, तो कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 185, कितना आ गया 0। मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर कैंसिल करने पर, कितना आ रहा है 225, कितना आ रहा है 225। अब देखो आगे, यहाँ तक आ गया हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 225 और x की वैल्यू कितनी आ रही 15 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। देखो क्या किया पहले, L रेशो B रेशो H हमारे पास गिवन था, कितना गिवन था वो 6 रेशो 5 रेशो 4, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 6x, ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 5x और हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 4x। जब हमारे पास ये आया तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन था, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यूज पुट की, ऐड किया, डिवाइड में गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। इतनी बात समझ में आई। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। ओके देखो एक एग्जाम्पल रह रहा है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 7 और दो एग्जाम्पल रह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। ये आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16.1। ओके टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।